दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता जी की है मुस्लिमों की, वो उजागर कर दी उनने। चल ठीक है, चलने दे। और इसलिए फतवा जारी कराया है। ममता जी के पक्ष में या राहुल दावा के पक्ष में जो इटली में आराम कर रहे हैं, इस तरह के फतवों से अब पश्चिम बंगाल प्रभावित होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पर बंगाल के एक सांसद है टीएमसी के कल्याण बनर्जी, सीता माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। जो कल्याण जी ने माता सीता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है, ये भी तुष्टीकरण का अंग है। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू के देवताओं को, आराध्यों को अपमानित किया जाता है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने जा रहे हैं। कोविड को लेकर तमाम तरह की तैयारी को लेकर भी बात की जाएगी। दरअसल वैज्ञानिकों को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आम जनता के, आम जन के जीवन की जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में अनुकरणीय है। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष वो है जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहा है और भ्रम के माध्यम से भय फैला रहा है। क्या वैज्ञानिकों का जो 8 महीने से अपने घर नहीं गए और वैक्सीन तैयार की है, उस वैक्सीन की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक की योग्यता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि 120 से अधिक देशों उसे की डिमांड कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है, तब ये विपक्षी लोग उसको धूल दूसरित करने की कोशिश करते हैं। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की या एयर स्ट्राइक तो सेना पे सवाल उठा दिए। चुनाव हार गए तो ईवीएम पे सवाल उठा दिए। केस हार गए तो न्यायालय पे सवाल उठा दिए। आज हमारे वैज्ञानिकों ने राष्ट्र का गर्व ऊंचा माथा किया है तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा रहे हैं। पता नहीं ऐसी धूर्तता कहां से आती है, पैदाइशी है या कोई कोर्स किया है, ये नहीं समझ पाते हम। सर, लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं, ये पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे सामने? अरे हम तो खुद ही गए थे लगवाने के लिए, हमने कब मना की है। लेकिन कांग्रेसियों के कहने से तो कांग्रेसी को कहने का अधिकार जब है जब वो खुद लगवाने अपने राहुल गांधी को। पता नहीं वो घूमने गए, तबीयत देखने गए या वैक्सीन के डर से गए, ये नहीं पता। सर, सीधी में एक बड़ा मामला सामने आया है। सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी। मुनव्वर राणा जी को पता नहीं क्या हुआ, उम्र हावी हुई है, क्या हुआ है, लेकिन वो एक विषय हो सकता है। पर जवानी जहर फैलाने वाले जो देश के अंदर माफिया हैं, इनके बारे में भी गंभीरता से सरकार विचार करेगी कि ये समाज के अंदर जहर घोलने का ही काम करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अपहरण को लेकर, नाबालिगों के अपहरण को लेकर अगर बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह में लगातार आंकड़े निकल के आ रहे हैं सामने। सरकार स्वयं उसके लिए संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री जी ने आज 12:30 बजे स्वयं मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों बैठने वाले हैं सभी अधिकारियों के साथ में। उसके बाद 1:30 बजे फिर मिंटो हॉल में सभी से चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये बात भी आपके ध्यान में रहे कि ये एक लंबे समय से चलने वाला क्रम था। पिछले 10 महीने से, जब से ये शिवराज 4 सरकार आई है,
तब से जितने घटनाएं घटी हैं उससे दुगनी हमने पिछली मिला के बरामद कर ली हैं बेटियां और केस ट्रेस कर लिए। उससे बनी घटनाओं से ज्यादा जब से ये सरकार आई है तब से तो पूरी तीव्र गति से द्रुत गति से काम कर रहे हैं। सर कल ग्वालियर में अच्छा आयोजित की गई। कोई भी इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। सर भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया, कानून बन चुका है, क्या ये पहला प्रकरण दर्ज होगा क्या? बिल्कुल, कानून बनने के बाद जो भी प्रकरण आएंगे सब इस कानून के दायरे में आएंगे और दर्ज होंगे। सर कांग्रेस का जो शिविर चल रहा है बुनियाद कार्यकर्ताओं के लिए, वहाँ पे आरएसएस की तर्ज पे वो लोग गौशालाओं में काम कर रहे हैं, गोबर साफ कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं क्या सर? नकल नहीं कर रहे, ढोंग कर रहे हैं। नकल और ढोंग में अंतर होता है। पाखंडी लोग इस तरह के काम करते हैं, नहीं करना चाहिए ना। आस्था के जो आयाम होते हैं उनको ऐसे नहीं लेना चाहिए राजनीति में। सर कल अनुशासन समिति की बैठक है कांग्रेस की, उसमें गोविंद सिंह और लाखन यादव क्या है सर? चर्चा ही चर्चा तक रहेगा, कार्रवाई करने की क्षमता ही नहीं किसी समिति में उन दोनों पे। सर सीएम हाउस मंत्रियों से चाय पर चर्चा चल रही है, तो आप कब जाना चाहते हैं? वो तो मुख्यमंत्री जी का ओपन है, वो तो कभी भी जिसकी इच्छा होगी वो जा सकता है। हमारे यहाँ कोई इस तरह चलो चलो की बात ही नहीं करता है कि मंत्री और एमएलए की सुने ना चलो चलो करते रहे कमलनाथ जी की तरह। हमारे मुख्यमंत्री जी का खुला दरबार है, कोई भी कभी मिल सकता है मंत्री विधायक। हाँ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।